कॉन्क्रीट ने टॉस जीत चुके फील्डिंग फर्स्ट का डिसीजन लिया है। ये मैच में भी देखेंगे किसकी होती है जीत, किसकी होती है हार थोड़ी देर बाद। टिल देन ओवर टू यू कमेंट्री। Yes, next match is between M Cube Concretes versus team Armor Squad. और अंपायर्स की तरफ से इशारा था हुआ लेट्स प्ले। गेंदबाजी कमान पर है विजय पावले, डिंग डोंग के मशहूर गेंदबाज विजय पावले। तेज तर्रार गेंदबाजी, बहुत ही तेज तर्रार गेंद थी। यस, लेकिन यहां पर बल्ले का रुख मोड़ने की कोशिश, हल्के बल्ले से रिवर्स स्ट्रोक खेलकर 4 रन बटोरने की कोशिश की थी। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, 1 रन जुड़ता हुआ लेग बाइस के रूप में। यहां पर अब स्ट्राइक पर ऑन स्ट्राइक वंस अगेन इन आमदार प्रीमियर लीग सीजन 10 स्ट्राइक पर नजर आ रहे वसीम होंडो। ये वही खिलाड़ी है पिछली बार जब मैदान में इन्होंने प्रवेश किया था, मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था। जहां पे छोड़ा था फिर से एक बार करते हुए वहां से शुरुआत। सिविच यॉर्कर लैंड डिलीवरी, क्या बात है, क्या गेंदबाजी हो रही है। बिल्कुल इन्हें नेशनल आइकॉन क्यों चुना गया है, एक वजह होती है डिंग डोंग एक ऐसी टीम है, एक ऐसी वाहिद टीम है टेनिस क्रिकेट के हाईएस्ट लेवल में जो टीम परफॉर्म करती है उसके सबसे बेहतरीन गेंदबाज है विजय पावले। और क्या जबरदस्त गेंदबाजी, नया गेंद होता है, नए गेंद को फुल एंड डिलीवरी करना ही बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन यॉर्कर डिलीवरी के साथ की है इस स्पेल की शुरुआत। एक बार अब थोड़ा सा लाइन और लेंथ में फेरबदल किया था, गेंद जाती हुई पता पूछा है फील्डर का, कल्पेश ने कोई गलती नहीं की। इसके साथ विकेट नंबर 1 का हुआ है पतन टीम आर्मर स्क्वाड का। बहुत ही अच्छी शुरुआत यहाँ पर विजय पावले ने। अगर टीम एम क्यूब कॉन्क्रीट्स की बात की जाए, यस चेन्नई सुपर किंग्स टीम ऑस्ट्रेलिया कुछ उसी प्रकार के रंग में खेलती हुई नजर आती हुई टीम एम क्यूब कॉन्क्रीट्स। उनके आइकॉन प्लेयर की बात की जाए तो उस टीम में खेलते हुए नजर आएंगे विजय पावले। उनका साथ देते हुए स्टार ऑफ कासावडोली अयूब शेख और मुमरा की तरफ से मोहम्मद और कल्पेश गोवारी। और यहाँ पर टीम आर्मर स्क्वाड की बात करेंगे तो उनकी टीम में प्राइड ऑफ भिवंडी, पिछली मैच के सुपरस्टार, पिछली मैच के मैन ऑफ द मैच गोरसाई के स्टार प्लेयर भावेश पवार आपको खेलते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ रायगढ़ टीम के खलिंग एक्सप्रेस विवेक शेलार भी आपको नजर आएंगे। और मुमरा आइकॉन के रूप में एक तरफ है मुदस्सिर और उनका साथ देते हुए नजर आएंगे पिछले सीजन के मैन ऑफ द सीरीज वसीम होंडो। यहां पर पहला विकेट गिरता हुआ और पहले विकेट और यहां पर नए बल्लेबाज मैदान के बीच में प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं समीर। जैसे मैं कहूंगा समीर को भेजना इस वक्त बहुत ही सही निर्णय होगा। देखते हैं विजय पावले का किस तरह से सामना करेंगे। समीर के बल्ले से निकलता हुआ गेंद, एक बार फिर से फील्डर का पता पूछा था, लेकिन इस बार फील्डर से थोड़ी सी चूक हुई है। मैं कहूंगा फॉलो थ्रू में इस तरह के कैचेस पकड़ने मुश्किल होते हैं, लेकिन इस तरह के कैचेस पकड़ने होते हैं अगर आपको जीत और हार के बीच में वो फासला तय करना है। यही वो मूवमेंट्स होते हैं क्रिकेट में, यही वो क्रूशियल मूवमेंट्स होते हैं, यही वो 1-2 रन जो एक्स्ट्रा बन जाते हैं, यही डिसाइड करते हैं। पिछले मैच में आपने देखा 1 रन के लिए कितनी जद्दोजहद चली, लास्ट गेम तक गेम गया और आखिरकार जीत हुई आईएस चैलेंजर्स की। तो हर एक रन का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। एक बार फिर से सामना करेंगे होंडो विजय पावले का। स्पार्क शॉट ऑफ लैंड डिलीवरी में कहूंगा थोड़ा सा फंबल हुए थे, रनअप में थोड़ा सा मिस किया था। इस वक्त गेंद जाती हुई कवर पॉइंट की दिशा में, गेंद हो गई दरार में से फरार, रन मिले 4। ये लगा 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 छक्का। इस वक्त एक जगह प्राइड ऑफ भिवंडी और एक जगह है प्रिंस ऑफ भिवंडी। दोनों ही खिलाड़ी क्या जबरदस्त शैली के खिलाड़ी है। विवेक शेलार की बात की जाए, भावेश पवार की बात की जाए, लेकिन यहां पर इस लिस्ट में एक और नाम ऐड कर दीजिए, वसीम होंडो। इस वक्त अब जाके कमबैक डिलीवरी की है विजय पावले ने, क्या खूबसूरत गेंद।
यस, बीट करती हुई निकल गई सुरक्षित विकेट कीपर के दस्तानों में। एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर कार्ड पे स्कोर नजर आता हुआ 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस वक्त लीग स्टेजेस का मैच नंबर 4 चलता हुआ। मैच नंबर 4 में आप देख रहे हैं आर्मर स्क्वाड भिड़ी है टीम एम क्यूब कॉन्क्रीट्स के साथ। इस वक्त एम क्यूब कॉन्क्रीट्स की टीम गेंदबाजी करते हुए नजर आ रही है। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का यहाँ पे इन्होंने निर्णय लिया। अपने निर्णय को सही साबित करते हुए विजय पावले ने 1 ओवर की समाप्ति में मात्र खर्च किए 7 रन। बहुत ही अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा। आखिरकार एक गेंद मिली थी, एक मौका मिला था, वसीम ने चौका लगाया था उस मौके पे, लेकिन इस वक्त वसीम का साथ देते हुए नजर आ रहे समीर। समीर की बात की जाए तो कहा जाता है मुंब्रा में एक ट्रेंड सेट करने वाले बल्लेबाज, मुंब्रा में रिवर्स स्ट्रोक्स का एक ट्रेंड लाने वाले बल्लेबाज रहे समीर। आज मौका मिला है बड़े स्टेज पर, क्योंकि आपका सामना काफी सुपरस्टार प्लेयर्स के साथ है। इस मुकाबले में, इस तरह के मैचेस में अलोंग द कारपेट स्ट्रोक्स की काफी ज्यादा जरूरत होती है, कैलकुलेटेड क्रिकेटर की जरूरत होती है। उस वक्त एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक बहुत ही बड़ा रोल देकर भेजा है समीर को मैदान के बीच में। इस वक्त गेंदबाजी में थोड़ी सी फेरबदल हुई है और नए गेंदबाज नजर आते हुए निसार। यस, निसार वही प्लेयर है जिन्होंने 3 गेंदों में जब 9 रनों की दरकार थी, एक चौका लगाया था कैप्टन अकबर को, तो उनके चौके की मदद से बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंच गई थी टीम। और फिर से एक बार निसार पे भरोसा जताया है कैप्टन एजाज ने। देखते हैं निसार का किस तरह से सामना करेंगे बल्लेबाज समीर। और इसी बीच बहुत ही अच्छी गेंद निसार की गेंदबाजी की बात की जाए तो क्या जबरदस्त लंबे कद के युवा ये खिलाड़ी गेंदबाज है, बल्लेबाजी बहुत ही बेहतरीन करते हैं। क्या खूबसूरत इनका बॉलिंग एक्शन, और जब पूरी लय में होते हैं निसार तो कुछ अलग ही ढंग से क्रिकेट खेलते हैं। इस वक्त डॉट गेंद के साथ इस ओवर की, इस स्पेल की शुरुआत सामना करते हुए बल्लेबाज समीर। इस वक्त गेंद का किनारा लगाई, गेंद गई है हवा में, नीचे खिलाड़ी तैनात, कोई गलती नहीं की। इसी के साथ विकेट नंबर 2 का पतंग टीम आर्मर स्क्वाड का। ए बजाओ रे। इसी के साथ सेकंड विकेट गिरता हुआ समीर के रूप में। इस वक्त समीर को लौटना होगा पवेलियन में वापस, लेकिन समीर की जगह जो नए बल्लेबाज मैदान के बीच में प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं मुदस्सिर। ऐसे मुदस्सिर मुमरा का एक बहुत ही बड़ा सितारा है, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक्स खेलते हैं। मिड विकेट, काव कॉर्नर इनका फेवरेट जोन है। आजकल इन्होंने वैरायटी ऑफ स्ट्रोक्स में रिवर्स स्ट्रोक को भी ऐड किया है, और जितने भी स्ट्रोक्स मुदस्सिर के बल्ले से निकलते हैं पावरफुल स्ट्रोक्स। कहते हैं क्रिकेट में 2 तरह के बल्लेबाज होते हैं। एक अजिंक्य रहाणे का जो क्रिकेट है बिल्कुल टाइमिंग पे भरोसा जताते हैं, लेकिन यहाँ पर मुदस्सिर पावर पे ज्यादा भरोसा जताते हैं। पावरफुल स्ट्रोक खेलने वाले मुदस्सिर अब मैदान के बीच में प्रवेश करते हुए बिल्कुल यहाँ पर बाबू भाई हमारे बीच में मौजूद है, आपका स्वागत है, पानी पिलाते हुए सभी को। 1 ओवर 2 बॉल के बाद स्कोर कार्ड पे स्कोर नजर आता हुआ 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। निसार की 2 गेंदों पे दोनों गेंद गई, बिंदी 1 है, गेंद पर विकेट लेने में रहे सफल। इस वक्त सामना करेंगे निसार का मुदस्सिर। इस वक्त थोड़ा सा लैग कटर डिलीवरी थी। यस, मुदस्सिर हल्के बल्ले से यहां पर मात्र दिशा देने की कोशिश की थी मुदस्सिर ने, लेकिन मैं यहां पर निसार की प्रशंसा करना चाहूंगा। आप स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यस, यहां पर रिप्ले में देख सकते हैं किस तरह से लेग कटर डिलीवरी का उपयोग करते हुए निसार पूरी तरह से बीट करने में रहे सफल मुदस्सिर को। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर निसार की। मैं बार बार ये कहता हूं कि गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बल्लेबाज के लिए खतरे की घंटी होती है। यस, इस वक्त निसार है इसके बीच, कहते ना घुटना टेक तमाशा देख, गेंद गई आउट ऑफ द पार्क, ऑल द वे फॉर अ ब्यूटीफुल सिक्सर। क्या बात है, निसार ने अब तक रोक लगाई रखी थी, लेकिन मुदस्सिर कितनी देर तक रुकने वाले थे। अब मौका मिला, गेंद मिली रडार में,
क्या जबरदस्त खूबसूरत सा यहाँ पर स्ट्रोक निकलता हुआ मुदस्सिर के बल्ले से और गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क। इसी बीच फिर से एक बार मुदस्सिर के बल्ले से निकलता हुआ सीधी दिशा में, इस बार गेंद का कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है। फिर से एक बार गेंद निकल गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। क्या बात है, मुदस्सिर की हो चुकी है मैदान में एंट्री और मुदस्सिर की एंट्री कुछ इसी प्रकार से होती है। डॉट गेंद के साथ जरूर निसार ने की थी शुरुआत, 3 बिंदी गेंदें आई थी निसार की ओवर में। उसके बाद अब मुदस्सिर अपनी लय में नजर आते हुए गेंद जो रडार में नजर आती हुई सभी को बराबर नतीजा अंजाम पे पहुंचाते हुए मुदस्सिर। यस, हर छक्के पे मुदस्सिर के 1000 रुपए की इनामी राशि बिलाल की तरफ से। तो टीम ओनर मैदान के बाहर से सपोर्ट करने के लिए यहां पर है तैयार। स्ट्राइक पर मुदस्सिर, बैक टू बैक एक छक्के के बाद अब निकलता हुआ मुदस्सिर के बल्ले से खूबसूरत सा चौका। वन लास्ट टाइम इन दिस ओवर, निसार टू मुदस्सिर। बीच अब मैंने पहले ही कहा था इनकी किटी में एक और स्ट्रोक ऐड कर दीजिए, स्ट्रोक का नाम है रिवर्स स्ट्रोक। लगा दिया एक बार फिर से खूबसूरत सा चौका। ये लगा 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 छक्का। और यहाँ पर मुदस्सिर के लिए इनामी राशि आती हुई मुदस्सिर के हैट्रिक छक्के पे 5000 रुपए की इनामी राशि। ऐसी गलती ना करिएगा, नाम है मुदस्सिर, एक छक्का और 2 चौके अब तक लगा चुके। मैंने पहले कहा था इनकी एंट्री पे कि मुदस्सिर मिड विकेट, काउ कॉर्नर, स्ट्रेट जोन में, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में ज्यादा यहाँ पर क्रिकेट खेलना पसंद करते थे, लेकिन हाल ही में इन्होंने रिवर्स स्ट्रोक्स खेलना शुरू किया और बहुत ही ज्यादा सफलतापूर्वक स्ट्रोक्स लगाए अब तक अपने करियर में। तो कुछ उसी प्रकार का स्ट्रोक निकलता हुआ मुदस्सिर के बल्ले से टीम का टोटल जा पहुंचा है 2 ओवर के बाद 21 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। यस, यहाँ पर टीम ओनर बिलाल की तरफ से 5000 रुपए की इनामी राशि हैट्रिक ऑफ सिक्सेस के लिए और मम्मा की तरफ से यहाँ पर मुदस्सिर के हर छक्के पे 1000 रुपए की इनामी राशि। तो इनामों की बौछार। हमारे बीच में मुंब्रा की एक अजीम शख्सियत, एक बहुत ही बड़ा नाम शमीम खान साहब का आगमन हुआ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आमदार प्रीमियर लीग सीजन 10 में। यस सर, रात के वक्त में सभी क्रिकेटर्स का उत्साह बढ़ाने के लिए एक बार फिर से हमारे बीच में तशरीफ फरमाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आमदार प्रीमियर लीग सीजन 10 में। एंड इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर है अयूब शेख। अयूब शेख को लाया गया फिर से एक बार। इस वक्त अयूब को मिली है गेंदबाजी, फुल टॉस डिलीवरी, सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, मात्र दिशा दी थी। वहां पर खिलाड़ी तैनात थे लेकिन लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में से वहां पर दौड़ लगाई, थोड़ा सा बैकअप की कमी है। यस, आपको एक रन को बचाना होगा अगर मैच को जीतना है। यहाँ पर बैकअप की कमी, बैकअप के चलते यहाँ पर दौड़कर मुकम्मल की है 3 रन्स। यस, हमारे बीच में युवा दिलों की जान और मुंब्रा की एक अजीम शख्सियत, क्रिकेट से जुड़ी हुई एक अजीम शख्सियत शमीम खान साहब यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आमदार प्रीमियर लीग सीजन 10 में शमीम खान सर। इस वक्त अय्यूब है गेंदबाजी की कमान पर है और मुदस्सिर और वसीम की जोड़ी दोनों ही मुंब्रा के आइकॉन खिलाड़ी है, आइकॉन कैटेगरी में परफॉर्म कर रहे हैं। एक तरफ है मुदस्सिर जिनका बल्ला चलता हुआ 2 चौके 1 छक्के लगा चुके हैं, उनका बखूबी साथ देते हुए वसीम होंडो। तो बहुत ही अच्छी जोड़ी यहाँ पर मैदान के बीच में आप देख सकते हैं, वसीम होंडो और मुदस्सिर की जोड़ी। और बहुत ही अच्छी खबर है टीम आर्मर स्क्वाड के लिए कि 2 ओवर 1 बॉल के बाद स्कोर जा पहुंचा है 24 रन्स। जहां 7 रनों के साथ शुरुआत हुई थी, अब स्कोर जा पहुंचा है 24 रन्स पर। बीच तेज तर्रा डिलीवरी, लेकिन थोड़ी सी दिशा से हुई चूक, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। यस, अय्यूब की अगर आप गेंदबाजी देखोगे तो बिल्कुल आराम से रनअप लेते हैं, बहुत ही कंट्रोल रनअप है। एक गेंदबाज होता है जिसके रनअप में कंट्रोल नहीं होता, लेकिन आपने अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी देखी होगी तो कंट्रोल रनअप के साथ गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं और डिलीवरी के टाइम में कंधों का उपयोग करते हुए काफी ज्यादा पेस जनरेट करते हैं। तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं यहाँ पर ओवरऑल अय्यूब शेख, कासर वडौली के सुपरस्टार कासर वडौली के। सीवी छल के बल्ले से खेला, अलोंग द ग्राउंड खेला, कारपेट के सहारे फिर से एक बार वहां पे नौमान को तैनात किया गया है।
लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है, एक ही रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। 2 ओवर 2 बॉल के बाद स्कोर कार्ड पे स्कोर नजर आता हुआ 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 6 ओवर का यह मैच है, 6 ओवर में 2 ओवर्स मैंडेटरी पावर प्ले के ओवर समाप्त हो चुके हैं। मुदस्सिर ने भरपूर उपयोग किया मैंडेटरी पावर प्ले ओवर्स का और टीम का टोटल अब नजर आता हुआ 26 रन। सिविच, क्या बात है, क्या स्ट्रोक है, क्या खूबसूरत स्ट्रोक है। बिल्कुल मैं कहूंगा आज के दिन का सबसे खूबसूरत लंबा वाला षटकार निकला है वसीम हॉर्नडो के बल्ले से। ये लगा 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 सिक्सर। इस बीच इस बार फिर से दिशा से हुई चूक। इस बार फाइनल लेग के क्षेत्र में बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी। मैं कहूंगा वैरायटी ऑफ स्ट्रोक की कोई कमी नहीं यहाँ पर। यस, आजकल आपने हाल ही में देखा है कि इंडिया की नेशनल टीम में सूर्या कुमार यादव हर एक डायरेक्शन में छक्का लगाने की ताकत रखते हैं, लेकिन वसीम की अगर मैं बल्लेबाजी देखता हूं तो मुझे रोहित शर्मा की बल्लेबाजी याद आती है। क्या खूबसूरत कलाइयों के सारे प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक, जिस तरह से कवर ड्राइव खेली जाती है, यस, जिस तरह से हुक स्ट्रोक्स खेले जाते हैं, जिस तरह से पैडल स्वीप खेली जाती है, कुछ उसी प्रकार के स्ट्रोक्स खेलते हैं यहाँ पर वसीम। इनामी राशि 3 छक्के लगाएंगे तो 5000 रुपए की इनामी राशि बिलाल की तरफ से, और मुदस्सिर के हर छक्के पे 1000 रुपए। दूसरे रन की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर कल्पेश मिड विकेट से दौड़ लगाते हुए 1 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए कल्पेश एक रन का महत्व जानते हैं। 1 रन का महत्व अगर आपको जानना है जाकर चेक कीजिए न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड का वो मैच। 1 रन से कोई टीम अगर टेस्ट मैच हार जाती है, सबसे क्लोजेस्ट मार्जिन, बिल्कुल आपने देखा 30 साल बाद इतिहास में कुछ ऐसा मैच देखने मिला जहां पर 1 रन की मार्जिन से किसी टीम ने टेस्ट मैच में हार का सामना किया है। इसी बीच बहुत अच्छी गेंदबाजी, तेज तर्रा डिलीवरी, इस बार यॉर्कर लैंड डिलीवरी की थी कोशिश, हल्के बल्ले से खेला। इस बार साइलेंट क्रिकेट चलता हुआ मैदान के बीच में आप देख सकते हैं, साइलेंट क्रिकेट चलता हुआ। जब इस तरह का सन्नाटा मैदान के बीच में छाता है, आने वाले तूफान का अंदेशा होता है। यस, आने वाले तूफान का अंदेशा होता है। बहुत ही अच्छा क्रिकेट होता है, तो दर्शक साइलेंटली मजा लेना चाहते हैं उस मैच का। और मैं कहूंगा बहुत ही अच्छा मैच चलता हुआ, रात के 12:30 बज चुके हैं, लेकिन एक खूबसूरत सा मैच और एक खूबसूरत सा दृश्य आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में। इस बार पटकी हुई गेंद थी, पुल किया है, पावरफुल किया है, गेंद निकल गई है सीमा रेखा के बाहर, ऑल द वे फॉर अ ब्यूटीफुल सिक्सर। एंड 3 ओवर की हुई समाप्ति, एंड दिस इज द ऑफिशियल ड्रिंक्स ब्रेक। प्रीमियर लीग का बाप है, दुनिया में इसकी धाक है। प्रीमियर लीग का बाप है, दुनिया में इसकी धाक है। दमदार है ये, शानदार है, दमदार है ये, शानदार है। प्रीमियर लीग ये आमदार है, ये आमदार है, ये आमदार है। आमदार प्रीमियर लीग, ओ आओ सारे, आमदार प्रीमियर लीग, ओ देखो सारे, आमदार प्रीमियर लीग, ओ खेलो सारे। ओ आमदार प्रीमियर लीग। प्रीमियर लीग का बाप है, दुनिया में इसकी धाक है। प्रीमियर लीग का बाप है, दुनिया में इसकी धाक है। दमदार है ये, शानदार है, दमदार है ये, शानदार है। प्रीमियर लीग ये आमदार है, ये आमदार है, ये आमदार है। आमदार प्रीमियर लीग, ओ आओ सारे, आमदार प्रीमियर लीग, ओ देखो सारे, आमदार प्रीमियर लीग, ओ खेलो सारे। ओ आमदार प्रीमियर लीग। 1 2 3 4 ऑडियंस
जिसका होगा शोर सब बोलेंगे वंस मोर। महाराष्ट्र की शान है, अवार्ड साहिब तो महान है, युवा दिलों की जान है, महाराष्ट्र में बसते प्राण है। अवार्ड साहिब तो नंबर 1, देश प्रेम में नंबर 1, महाराष्ट्र प्रेम में नंबर 1, सेवा में नंबर 1। अपने साइड तो नंबर 1। आला रे आला, व्हाट्सअप आला रे। दमदार है ये शानदार है, दमदार है ये शानदार है, प्रीमियर लीग ये आमदार है, ये आमदार है, ये आमदार है, आमदार प्रीमियर लीग, ओ आओ सारे, आमदार प्रीमियर लीग, ओ देखो सारे, आमदार प्रीमियर लीग, ओ खेलो सारे। आमदार प्रीमियर लीग। 6 ओवर के मैचेस में आपको पार्टनरशिप काफी कम देखने मिलेगी, लेकिन इस वक्त बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप देखने मिलती है। मुदस्सिर और होंडो की बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप, और यहाँ पर मुन्ना हैदर साहब की तरफ से 5,000 रुपए की इनामी राशि। अगर मुदस्सिर हैट्रिक ऑफ सिक्सेस लगाते हैं, ए बजाओ रे। यस, अगर होंडो हैट्रिक ऑफ सिक्सेस लगाते हैं तो मुबश्शिर डोंगरे की तरफ से 5,000 रुपए की इनामी राशि। तो तीनों ही खिलाड़ी एक ही टीम के लिए परफॉर्म करते हैं, टीम जॉली बॉयज के लिए खेलते हैं। आज आमने सामने, एक तरफ एजाज, सामना करेंगे मुदस्सिर। जैसे तीनों ही स्टार खिलाड़ी मुंब्रा के। अब इस वक्त मुदस्सिर को मिले स्ट्राइक, सामना करेंगे एजाज शाह का। इस वक्त तेज तर्रार डिलीवरी है। एजाज शाह को गति का जादूगर कहा जाता है, रफ्तार का जादूगर है, तेज तर्रार डिलीवरीज करते हैं, और ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर डिलीवरी इनका प्रमुख हथियार है। यस, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ एजाज शाह। ऑफ स्टंप के बाहर आप देखेंगे इन्हें यॉर्कर डिलीवरीज करते हुए, कुछ इसी तरह की गेंद का उपयोग करते हैं। देखते हैं किस तरह से एजाज शाह का सामना करेंगे वसीम होंडो। मुदस्सिर भी पूरे लय में नजर आ रहे, एक तरफ से छक्कों पे छक्के लगाने वाले वसीम होंडो, सामना करते हुए एजाज का। इस वक्त इस कलाइयों को मोड़ा है, और क्या खूबसूरत उस वक्त गेंद जाती हुई कवर्स के क्षेत्र में वहां पर खिलाड़ी तैनात है, और यहां पर अपना विकेट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा यहां पर मुदस्सिर को, क्योंकि जरा भी तालमेल की कमी देखने मिली है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन के चलते एक बड़ा विकेट छक्का है टीम एमक्यूब कॉन्क्रीट्स ने, और यहां पर मुदस्सिर को लौटना होगा पवेलियन में वापस। और मैं यहाँ पर अफान की प्रशंसा करना चाहूंगा, लॉन्ग पर तैनात किया था, कवर्स के क्षेत्र में उन्हें तैनात किया गया था। इस वक्त वसीम ने कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं खेला था, तेज तर्रार डिलीवरी थी, गेंद को महज सम्मान दिया था, और गेंद को कारपेट के सहारे वहां पर कवर्स क्षेत्र में खेला था। अफान को तैनात किया गया था, बहुत ही अच्छा फील्डिंग एफर्ट। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, तालमेल की कमी के चलते यहाँ पर मुदस्सिर को अपना विकेट सैक्रिफाइस करना पड़ा है वसीम होंडो के लिए। लेकिन इस वक्त मुदस्सिर जब पवेलियन में लौट रहे हैं, एक सुपरस्टार प्लेयर, पिछली मैच के मैन ऑफ द मैच, इस टीम के नेशनल आइकन एंड प्राइड ऑफ भिवंडी सर भावेश पवार की यहां पर हुई है एंट्री। यस, पिछली मैच में जब एंट्री हुई थी 4-6-6, कुछ इस प्रकार की थी शुरुआत। इस वक्त देखेंगे किस तरह से साथ देंगे बल्लेबाज वसीम होंडो का। हर छक्के पे बिलाल की तरफ से 1,000 रुपए की इनामी राशि आती हुई, दोनों ही बल्लेबाजों के लिए इनामी राशि वैलिड है। भावेश पवार और साथ ही साथ वसीम होंडो, सामना करते हुए एजाज शाह का। फुल टॉस डिलीवरी, गेंद मिली है रडार में, गेंद को पार्क किया है पार्किंग लॉट में, गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क, ऑल द वे फॉर अ मेगा ब्यूटीफुल सिक्सर। हैट्रिक छक्के पे 5,000 रुपए की इनामी राशि यहाँ पर आती हुई। पहला छक्का निकलता हुआ वसीम के बल्ले से फुल टॉस गेंद मिली थी, ऐसे गेंद मिली थी रडार में, गेंद को पार्क किया पार्किंग लॉट में, गेंद गया आउट ऑफ द पार्क, लॉन्ग ऑन की दिशा में खूबसूरत सा बड़ा वाला षटकार। इस छक्के के साथ टीम का टोटल जा पहुंचा है 49 रन पर। इस वक्त गेंद को देखा था ऑफ स्टंप के बाद यॉर्कर डिलीवरीज, मैंने पहले ही कहा था एजाज शाह का प्रमुख हथियार है, हुकुम का इक्का है, ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर डिलीवरीज काफी ढेर सारी आपको देखने मिलेगी एजाज शाह के बॉलिंग स्पेल में। इस वक्त महज गेंद को दिशा दिए, एक बार जोरदार तालियां बजाना है टीम आर्मर स्क्वाड के लिए। इस 1 रन के साथ 50 रन कंप्लीट किए टीम आर्मर स्क्वाड ने।
तो बहुत ही अच्छा बैटिंग परफॉर्मेंस। अब इस मैच में और आज के दिन में दूसरी बार आप देखेंगे बल्लेबाजी की कमान संभाले हुए सर भावेश पवार को। पिछली मैच में जब आए थे मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था। इस वक्त देखेंगे किस तरह से अप्रोच करेंगे। इस मैच में अभी भी 14 गेंदे आना बाकी है। वसीम होंडो के छक्के पे 1000 रुपए की इनामी राशि। इस वक्त शॉर्ट ऑफ लैंड डिलीवरी, इस बार गेंद को लगा दिया है खूबसूरत सा, पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल पुल स्ट्रोक, गेंद गई आउट ऑफ द पार्क, ऑल द वे फॉर अ मेगा ब्यूटीफुल सिक्सर। इस वक्त मैच कुछ इस प्रकार से चलता हुआ, या तो छक्के देखने मिल रहे हैं या तो डॉट गेंदे देखने मिल रही है। जैसे वसीम को मौका मिला था, फुल टॉस डिलीवरी पे लगा दिया खूबसूरत सा छक्का, और आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं रिप्ले दिखाता हुआ, यहाँ पर शॉर्ट लेंथ डिलीवरी थी, बिल्कुल सही अंजाम पे पहुंचाया डिलीवरी को और लगा दिया एक बार फिर से लंबा वाला षटकार। 4 ओवर के बाद जैसे 3 ओवर 5 बॉल, अभी भी इस ओवर में एक गेंद आना बाकी है। लास्ट बॉल टू कम इन दिस ओवर। टीम का टोटल है 56 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, और हर छक्के पे 1000 रुपए की इनामी राशि यहाँ पर लगाई गई है भिलाल की तरफ से। तो टीम में जो भी बल्लेबाज से छक्का लगाएगा आपको जरूर सराहा जाएगा 1000 रुपए की इनामी राशि के साथ। स्विच यहां पर उंगलियों का जादू दिखाते हुए थोड़ा सा फेर बदल गया, डायरेक्ट हिट निकली। और जब जब क्रिकेट में डायरेक्ट हिट निकलती है काफी कठिन सवाल पूछती है। इस वक्त लौटना होगा वसीम होंडो को पवेलियन में वापस रनआउट के रूप में। यस, अंपायर से यहां पर अपील करते हुए लेग बिफोर विकेट की यहां पर अपील की थी अंपायर से। अंपायर ने अपील को नकारा, लेकिन जब तक दौड़कर एक रन मुकम्मल करते वसीम होंडो डायरेक्ट हिट वहां पर लगाते हुए फील्डर कवर्स की जानिब, जो फील्डर को तैनात किया गया था पॉइंट की जानिब, वहां से डायरेक्ट हिट लगाई और यहां पर चलता गया वसीम होंडो को। यहां पर मुदस्सिर और वसीम होंडो दोनों की बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप रही, बहुत ही अच्छी साझेदारी रही। आज के दिन की मैं कहूंगा वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पार्टनरशिप देखने मिली वसीम होंडो और मुदस्सिर की। और दोनों ही बल्लेबाज अब लौट चुके हैं पवेलियन में वापस रनआउट होकर। अब नए बल्लेबाज मैदान के बीच में, पिछली मैच में जिन्होंने 4 और 6 के साथ अपना खाता खोला था, मैदान के बीच में प्रवेश करते हुए अत्तो। और अगर टीम के टोटल पे नजर डालें तो 4 ओवर का खेल अब तक हो चुका है। 4 ओवर में टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 56 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर। टीम आर्मर स्क्वाड वाज दिस टीम एम क्यूब कंक्रीट्स का मैच, आज के दिन का लीग स्टेजेस का मैच नंबर 4 चलता हुआ। यहाँ पर पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया था एम क्यूब कंक्रीट्स ने, और मैं कहूंगा अब तक सफलता मिली है टीम आर्मर स्क्वाड को। 4 ओवर में बनाए 56 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। इस वक्त बुलाया गया है सांगली एक्सप्रेस टीम डिंग डोंग के सुपरस्टार प्लेयर। क्या जबरदस्त की है शुरुआत। यस, फुल लेंथ यॉर्कर डिलीवरी आउटसाइड ऑफ द ऑफ स्टंप। भावेश पवार के पास यहां पर कोई मौका नहीं था और गेंद गई डॉट के रूप में। छक्का लगाते तो 1000 रुपए की इनामी राशि यहां पर जरूर प्रदान की जाएगी बिलाल की तरफ से। फिर से एक बार तेज तर्रार डिलीवरी, क्या बात है। कब से पूछा जा रहा था, यहाँ पर डगआउट में एक चर्चा चली थी कि विजय पावले को क्यों रोका गया। विजय पावले को इसलिए रोका गया था क्योंकि वहां पर बैटिंग डगआउट में भावेश पवार को रोका गया था। यस, जब भावेश पवार जैसे शैली के बल्लेबाज आएंगे तो जरूर आपको भी आपके प्रमुख गेंदबाज का इस्तेमाल करना होगा। तो स्ट्रैटेजी के चलते बिल्कुल बखूबी अपना होमवर्क करके निकले दोनों टीम, और विजय पावले इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर। फिर से एक बार अब मौका मिला है। यस, 2 गेंदें निकली थी डॉट, लेकिन इस बार गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क, आता हुआ एक लंबा वाला षटकार। ये लगा 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 सिक्सर। तीन छक्के अगर लगाते हैं तो 5000 रुपए की इनामी राशि यहाँ पर प्रदान की जाएगी। क्या बात है। बिल्कुल मैं कहूंगा यहाँ पर विजय पावले को अपनी गेंदबाजी में सुधार करने की जरूरत थी, लेकिन लेंथ में सुधार करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि फुल लेंथ डिलीवरी कर रहे थे, भावेश को बीट करने में सफल रहे थे। जैसे ही थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी मिली, लगा दिया एक खूबसूरत सा छक्का। फिर से एक बार बैक टू बैक, इस बार लेट तनवीर खान स्टैंड के ऊपर से गेंद निकल गया इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा वाला षटकार।
ये लगा 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 सिक्सर। क्या बात है, हैट्रिक ऑफ सिक्स से 5,000 रुपए की इनामी राशि लगाई गई थी और एक कैलकुलेशन निकला था। यस, हम 12th मैन से चर्चा कर रहे थे। कैलकुलेशन ऐसा निकला था कि भावेश पवार को डगआउट में रोका गया है। रोकने का कारण ये था कि लास्ट की 2 ओवर में बड़े बड़े हिट्स जरूर देखने मिलेंगे भावेश पवार के बल्ले से। इस वक्त मौका मिला है, कोई फर्क नहीं पड़ता गेंदबाज का क्या नाम हो, किस शैली का वो गेंदबाज है। अगर यहाँ पर नाम है भावेश पवार तो लगाएंगे बड़े बड़े छक्के। यस, बैक टू बैक 2 छक्के निकलते हुए भावेश पवार के बल्ले से हैट्रिक मुकम्मल करेंगे। 5,000 रुपए की इनामी राशि बिल्लाल की तरफ से। यस, 2 बैक टू बैक डॉट गेंदे। यस, 2 बार बीट करने में बिंदी गेंदे निकली यहाँ पर विजय पावली के लिए। बैक टू बैक दो छक्के लगाने वाले भावेश पवार। तो फिर से एक बार मैं कहूंगा इस ओवर में जब जब फुल लेंथ डिलीवरीज देखने मिली है, उस फुल लेंथ डिलीवरीज पे जरूर सफलता मिली है सभी गेंदबाजों को। लेकिन जैसा ही यहाँ पर थोड़ा सा लेंथ में फेरबदल किया है तो बल्लेबाजों का बोलबाला रहा है। 2 छक्के लगाए थे भावेश पवार ने। फिर से एक बार यॉर्कर लेंथ डिलीवरी करते हुए विजय पावले फिर से एक बार देखने मिली है बिंदी गेंद। वन लास्ट टाइम इन दिस ओवर, इन दिस मैच, विजय पावले टू भावेश पवार। फिर से एक बार यॉर्कर लेंथ डिलीवरी अंपायर से अपील करते हुए। यस, लेकिन गेंद फिर से निकल गई है सीमा रेखा के बाहर। लेग बाइस के रूप में आते हुए खूबसूरत से 4। ये लगा 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 छक्का। हेलो। और कहते हैं ना, जब आप टीम के लिए खेलते हैं तो क्या फर्क पड़ता है कि रन किस तरीके से आए। जब तक रन आएंगे तो टीम का यहां पर टोटल बढ़ता रहेगा। अब इस 4 रनों की मदद से, लेग बाइस के रूप में 4 रन है, 4 रनों की मदद से टीम का टोटल जा पहुंचा 72 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और लास्ट ओवर, यस मैं आपको बता दूं रूल्स के चलते एक इनिंग में एक ही रिव्यू उपलब्ध है सिर्फ और सिर्फ बीमा डिलीवरी के लिए। यस, एक ही रिव्यू उपलब्ध है एंड यहाँ पर ऑन फील्ड अंपायर का जो भी डिसीजन होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल डिसीजन। तो 5 ओवर की समाप्ति में स्कोर है 72 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी ओवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं किसके कांधों पर डाली जाएगी। यस, लास्ट ओवर के लिए यहां पर बुलाया गया है स्टार ऑफ कासर वडौली। यस, कासर वडौली के एक बहुत ही अच्छे गेंदबाज है और मैं कहूंगा बहुत ही अच्छे ऑलराउंड खिलाड़ी है। बल्लेबाजी भी उतनी खूबसूरती से करते हैं। इस वक्त लास्ट ओवर की एक बड़े ओवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है अय्यूब को। पिछली अय्यूब शेख का 1 ओवर का कोटा समाप्त हो चुका है। सेकंड ओवर के लिए, सेकंड ओवर का स्पेल लेकर आया अपनी टीम एमक्यू कांक्रीट्स के लिए। पहली ओवर में 20 रन जड़े थे इनको बल्लेबाजों ने। अब सेकंड ओवर है, लास्ट ओवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एमक्यू कांक्रीट्स की तरफ से अय्यूब शेख को। इस वक्त एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी अत्तो की, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त अंपायर से रनआउट की अपील करते हुए खिलाड़ी, देखते हैं अंपायर का क्या इशारा आता है। रनआउट की अपील जरूर की है। कमिटी के कोई मेंबर वहां पर उपलब्ध है? सलमान सर प्लीज, आपको अंपायर से मिलना है तुरंत।
और अंपायर्स से रिक्वेस्ट है आपका फाइनल डिसीजन ग्राउंड के बीच में से आपको बताना है प्लीज। यस, अंपायर्स फाइनल डिसीजन इज आउट। यस, अपील की थी, रनआउट की अपील निकली थी मैदान के बीच से और यहाँ पर आउट करार दिया है अत्तो को। अत्तो की जगह नए बल्लेबाज मैदान के बीच में नजर आएंगे। यस यस, अंपायर्स डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन। जो अंपायर ऑन फील्ड अंपायर का जो भी निर्णय होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज फाइनल डिसीजन। सो एवरीबॉडी हैज टू रिस्पेक्ट अंपायर्स डिसीजन। जो भी ऑन फील्ड अंपायर की तरफ से निर्णय आएगा वो आखिरी निर्णय माना जाएगा। तो अंपायर्स ने अपनी उंगलियां उठाई है और इसी के चलते अत्तो को लौटना होगा पवेलियन में वापस। अब सामना करेंगे यहाँ पर अय्यूब शेख का बल्लेबाज भावेश पवार। क्या बात है, 8 बॉल 18 रन 2 छक्के लगाने वाले भावेश पवार ऑन स्ट्राइक। बीच क्या बात है, आखिरी मूवमेंट पे अपने स्ट्रोक को चेक किया, गेंद जाती हुई सीधी दिशा में, वहां पर विजय पावले मौजूद है जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। 2 रन लेने में रहे सफल। फिर से एक बार स्ट्राइक रोटेट करने में रहे सफल भावेश पवार। मैं कहूंगा अब जाके भावेश पवार ने छक्के के अलावा कुछ और रन जोड़े अपने खाते में। अब तक 18 रन बनाए थे भावेश पवार ने और तीनों ही छक्के लगाए थे इस पारी में। 9 गेंदे का सामना किया है भावेश पवार ने और 20 रन बनाए इस पारी में, जिसमें 3 छक्के 3 मेगा सिक्सर लगाए भावेश पवार ने। तेज तर्रार डिलीवरी, फिर से एक बार भावेश पवार के बल्ले से निकलती हुई गेंद एक बार फिर से वही दिशा में वही दशा में निकल गई है आउट ऑफ द पार्क ऑल द वे फॉर अ ब्यूटीफुल मेगा सिक्सर। ये लगा 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 सिक्सर। इस वक्त फिर से एक बार यस, भावेश पवार ऑन फायर। 5 ओवर 3 बॉल का खेल अब तक हो चुका है। 10 गेंदों का सामना किया इस पारी में और लगा है 4 बड़े वाले हिट। ऑल द बॉल आउट ऑफ द ग्राउंड। हैट्रिक पे 5000 रुपए की इनामी राशि अभी भी लगाई गई है यहाँ पर बिलाल की तरफ से। देखते हैं क्या हैट्रिक ऑफ सिक्सेस मुकम्मल करेंगे, क्या अय्यूब शेख करेंगे कमबैक, सामना करेंगे भावेश पवार। इस वक्त फिर से एक बार क्या बात है, हवाई टोला हवाई यात्रा करती हुई गेंद फिर से एक बार मिड विकेट के क्षेत्र से निकल गई आउट ऑफ द पार्क ऑल द वे फॉर अ ब्यूटीफुल मेगा सिक्सर। क्या बात है, भावेश पवार ने इस इनिंग्स में कुछ इस प्रकार से छक्के लगाए कि एक छक्का जब लगाते हैं बैक टू बैक दूसरा छक्का भी झड़ते हैं। 5 छक्के लगा चुके इस इनिंग में। यस, मात्र 2 रन दौड़कर मुकम्मल किया है, उसके अलावा 5 छक्के लगा चुके अब तक इस इनिंग्स में। तो मैं कहूंगा आर्मर स्क्वाड का यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा बैठता हुआ। भावेश पवार को रोका गया था, गेंद को पुराना होने का मौका दिया गया था और उस मौके पे चौके नहीं छक्के नहीं अब तक 8 लगाए यहाँ पर भावेश पवार ने। इस ओवर में अभी भी 2 गेंदे आना बाकी। टीम का टोटल है 86 रन फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। check check check। और फिर से एक बार तेज तर्रार डिलीवरी, इस बार दिशा से हुई चूक, अंपायर का इशारा था हुआ वाइड बॉल। यस, हैट्रिक ऑफ सिक्सेस पे 5000 रुपए की इनामी राशि अभी भी कायम है। एक छक्का और लगाएंगे अगर भावेश पवार तो जरूर यहां पर जीत कर जाएंगे 5000 रुपए की इनामी राशि। इस बार थोड़ी सी दिशा से हुई चूक, गेंद गई। इस वक्त फिर से एक बार बैक टू बैक वाइड डिलीवरीज। थोड़ा सा प्रेशर नजर आता हुआ अय्यूब शेख के ऊपर। यस, 2 छक्कों का ये प्रेशर है कि कुछ रूम देने की कोशिश नहीं यहाँ पर करेंगे कि भावेश पवार को जैसे ही रूम मिला, रडार में गेंदें मिल रही तो लगा रहे लंबे वाले षटकार। तो इस वक्त डॉट गेंदों की तलाश में बैक टू बैक 2 वाइड बॉल करते हुए अय्यूब शेख। अभी भी इस ओवर में 2 गेंदें आना बाकी। टीम का टोटल 88 रन। क्या 100 रन मुकम्मल करेगी टीम आर्मर स्क्वाड। एक बार फिर से निकलता हुआ बिग 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 बिग
बिग सिक्सर, यस 5,000 रुपए की इनामी राशि यहां पर जीती है भावेश पवार ने, और इस इनिंग्स का छठा छक्का लगाया भावेश पवार ने। और अगर एक छक्का और लगाते हैं भावेश पवार तो टीम का टोटल हो जाएगा 100 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, और इसके लिए भी अलग से 5,000 रुपए की इनामी राशि लगाई गई है। 1 हिट अवे, पहली ऐसी टीम बनेगी जो 100 रन मार्क क्रॉस करेगी इस टूर्नामेंट में। 94 रन बना चुकी है अब तक टीम आर्मर स्क्वाड, एक छक्का दूर 1-6। बिल्कुल, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा हैट्रिक ऑफ सिक्सेस, यस हैट्रिक ऑफ सिक्सेस मुकम्मल किए भावेश पवार ने। एक और छक्का, एक और 5,000 रुपए की इनामी राशि, जैसे काफी बड़ी इनामी राशि आज यहां पर जीत कर जाएंगे भावेश पवार। फिर से एक बार, इस बार दिशा अलग है लेकिन दशा वही है, बॉल गई आउट ऑफ द पार्क ऑल द वे फॉर अ ब्यूटीफुल सिक्सर। इसी के साथ टीम आर्मर स्क्वाड के कंप्लीट हुए 100 रन। कांग्रेचुलेशंस टीम आर्मर स्क्वाड। check. Thank you so much commentary box. Oh my God, क्या बात है। मतलब ऐसे लग रही है कि जो मई मंथ रहता है ना सर, मई मंथ में जो गर्मी रहती है वो गर्मी फिलहाल हम ग्राउंड में देख सकते हैं। क्या गेम चल रहा है, अमेजिंग अमेजिंग। और उसी के साथ साथ आपकी बात विथ रेशमा मयेकर के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं द वन एंड ओनली मिस्टर शमीन खान, चीफ प्रमोटर ऑफ दिस इवेंट आमदार प्रीमियर लीग सीजन 10। सर अ वेरी वार्म वेलकम टू यू, आपका इस्तकबाल है, आप ही की टूर्नामेंट में हम आपका स्वागत कर रहे हैं सर। थैंक यू। सो सर 2010 से जो शुरुआत हुई है आमदार प्रीमियर लीग, ये साल हमारा 10th ईयर है, 10वां साल है, और ऐसे कहते हैं कि फर्स्ट बर्थडे और 10th बर्थडे हम बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाते हैं। तो क्या रीजन था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड जो आमदार प्रीमियर लीग शुरू की गई थी? सबसे पहले मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम के अंदर जो भी हमारे यंगस्टर, हमारे मुमरा कौसा की आवाम, नौजवान बच्चे और जो बाहर से भी हजरात आए हुए हैं, सबसे पहले मैं शमीम खान उन सब लोगों का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और आपका अभिनंदन और आपका इस्तकबाल करता हूं। मैडम ने पूछा कि मैं मेरे तासुरात को पेश करूं, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि ये 10वां साल कंप्लीट हो रहा है मैडम, और ये 10वां साल हमारा छोटा भाई तनवीर मरहूम जो इस वक्त हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमेशा हमारे ख्यालों, ख्वाबों, दिलों में हमेशा रहता है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। लेट तनवीर के नाम से ये प्रोग्राम्स का ऑर्गेनाइज किया गया, सबसे पहले मित्तल ग्राउंड के अंदर, और साथ साथ में जो हमारे हर दिल अजीज लीडर हैं डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, एक्स हाउसिंग मिनिस्टर, जिन्होंने इस स्टेडियम को इतना खूबसूरत बनाया है, उनकी जो मेहनत है हमारे शहर की तरक्कियात को लेकर के, आज इस स्टेडियम को लोग मुंबई के बहुत सारे कोने से आकर के इस स्टेडियम को देखने के लिए आते हैं मैडम, कि मुमरा कौसा का स्टेडियम कितना खूबसूरत है। तो सेकंड आमदार प्रीमियर लीग का इसका नाम दिया गया, क्योंकि इस आमदार प्रीमियर लीग में
जब उनके साथ बात किया गया था, बहुत साल पहले की बात है, तो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की एक सोच थी जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। और जो मेरे नौजवान बच्चे यहां बैठे वो मेरी बात को सुने। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने कहा कि आज कहीं ना कहीं हमारे नौजवान बच्चे कोई ड्रग्स में, कोई नशे में, कुछ बच्चे, मतलब मैं सबकी बात नहीं करता हूं, कुछ ऐसे परसेंटेज के बच्चे जो कहीं ना कहीं उसके एडिक्ट हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे टूर्नामेंट हो तो हमारे वो बच्चे जो कहीं ना कहीं बहक जाते हैं अपने लाइन डोरी से, उन बच्चों का एक इंटरेस्ट अगर टूर्नामेंट की तरफ जाता है, वॉलीबॉल की तरफ जाता है, ऐसे बहुत सारे जो भी इस तरीके के खेल होते हैं, तो उन बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होता है। उनके वालिदैन भी यही चाहते हैं, उनके वालिदैन का भी सपना यही होता है। लेकिन आज ये जो सक्सेसफुल टूर्नामेंट चल रहा है, मैं इसके लिए सबसे पहले अगर मुबारकबाद पेश करूंगा तो मेरे बड़े भाई पप्पू एहतशाम खान साहब, जो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, अगर मैं ये कहूं तो ये गलत नहीं होगा कि जब हमारी मीटिंग बैठी और मुझे जब एहतशाम भाई ने कहा कि हमारा फला डेट हम लोग तय करते हैं, तो मैंने उनसे कहा भाई अभी जाने दो, बाद में देखते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये टूर्नामेंट तो होना चाहिए, जिससे हमारे, मतलब मेरा बोलने का मकसद ये नहीं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा ये मकसद था कि थोड़ा सा रमजान बाद या ईद बाद इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेंगे, आराम से करेंगे मैडम। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इस डेट को तय करते हैं और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मैं आज इस कामयाब टूर्नामेंट के अंदर पप्पू एहतशाम खान साहब, हमारे बड़े भाई, उनको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और साथ साथ में जितने भी कमेटी के मेंबर्स हैं, मैं अगर किसी एक का और नाम ले लूंगा और भूल जाऊंगा तो मुझसे नाराज हो जाएगा, तो मैं टोटल कमेटी मेंबर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तमाम लोगों की मेहनतों का नतीजा है। मैं तो आता हूं और चला जाता हूं मैडम देख करके, लेकिन ये हमारे साथी तमाम लोग मिल करके पप्पू एहतशाम खान साहब के साथ साना बसाना मिल करके इस प्रोग्राम को कामयाब करते हैं। मैं पूरी आईपीएल इस टीम को, जितने भी लोग हमारे साथी हैं, मैं उन सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तमाम लोग मिल करके हमारे जो बच्चे यंगस्टर हैं, उन बच्चों को इस खेल कूद में ला करके और बाहर से भी प्लेयर्स को बुला करके आप उनका हौसला अफजाई करते हैं। मैं उसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। देखिए, ये टूर्नामेंट है, एक को किसी को हारना है और किसी एक को जीतना है। जो जीत गया उसके लिए भी मुबारकबाद, जो हार गया उसको भी मुबारकबाद। लेकिन जो हार गया वो ये मत समझे कि मैं हार गया हूं तो मैं नेक्स्ट टाइम भी हार जाऊंगा। उसका काम है कि वो आगे भी मेहनत करे और मेहनत करके आगे जीतने का प्रयास करके इस ग्राउंड के अंदर आए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर वो जरूर जीतेगा, ये मेरी दुआएं उसके साथ है। हमारे बीच हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, जिस तरीके से आप तमाम लोग जानते हैं कि इस वक्त अधिवेशन चल रहा है, वो मुंबई में ही है, वरना आज भी आते और कल भी आते और परसों भी आते, लेकिन बाय बैड लक कि वो हमारे बीच इस वक्त नहीं आ सकते हैं 2 दिन तक, आज और कल। लेकिन उन्होंने आपको ये संदेश देने के लिए कहा है, मैसेज देने के लिए कहा है कि मैं 4 तारीख को जरूर आकर के 2 घंटा ग्राउंड के अंदर फाइनल मैच में बैठूंगा और आप जो प्लेयर्स जो टूर्नामेंट खेल रहे हैं
उनको हौसला अफजाई भी करेंगे और कुछ आगे और एक अच्छा ऐलान भी करेंगे। वो ऐलान क्या करेंगे वो मैं नहीं बता सकता, वो खुद करेंगे, लेकिन प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा कुछ एक ऐलानात भी करने वाले हैं वो। तो मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ साथ में ये कहना चाहता हूं, लाइव के माध्यम से भी जो लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, मैं उन तमाम बुजुर्गों नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं कि आप लोग आए, आकर के इस ग्राउंड में बैठ करके ये जो इतना बेहतरीन खूबसूरत टूर्नामेंट चल रहा है, इन नौजवान बच्चों को, प्लेयर्स को हौसला अफजाई करे। यही बच्चे हमारे हैं जो जाकर के हिंदुस्तान के बाहर मुमरा कौसा का नाम रोशन करेंगे। और हर वालिदैन की ये चाहत होती है, हर माँ बाप की ये चाहत होती है कि मेरा बेटा हमारा नाम रोशन करे। और ये शमीम खान की चाहत है कि मुमरा कौसा का नाम रोशन दुनिया के हर कोने के अंदर हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा कौसा का नाम हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के हर एक कोने में नाम रोशन हो रहा है। मेरी बातों को आपने सुना, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और मैडम, मैं आपको भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप भी, मैं देखता हूं कि हमेशा मतलब जिस तरीके से आपकी मेहनत है बहुत ही लाजवाब है। और मैं आमरीन मैडम को भी और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने इस स्टेडियम को इतना बेहतर तरीके से सजाया है। मैं उसके लिए आमरीन मैडम को भी, टीम की मुबारकबाद पेश करता हूं। ऑल प्लेयर्स और टीम को भी फिर एक बार लास्ट में मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप इसी तरह से समाज के लिए बहुत सारा काम करें और हमारे साथ हमेशा रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। सो ये थे मिस्टर शमीम खान हमारे साथ। चलिए फिर से एक बार बढ़ेंगे हम हमारे ऑनगोइंग मैच की तरफ। ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू रेशमा। यहाँ पर मैच का समीकरण देखिए, 101 रन के लक्ष्य का पीछा करती हुई टीम पहली ओवर की समाप्ति हुई। पहली ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 1 विकेट के नुकसान पर 3 रन दर्शाता हुआ स्कोरबोर्ड। बड़े लक्ष्य का पीछा करना है तो बड़ी लंबी पारी खेलनी होगी और इस टारगेट को यदि अगर आपको प्राप्त करना है तो शुरुआत से ही करनी होगी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने पहचाने जाते हैं ये दो बल्लेबाज। बल्लेबाजी मार्क पर। मोहम्मद ने बढ़िया गेंद का सामना करने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन गेंद बल्ले से करीब से होती हुई ये गेंद गई है विकेटकीपर के दस्तानों में। बिंदी गेंद के साथ यहां पर वापसी गेंदबाज की। भावेश पवार रॉन्ग वन किया था, इस बार अपट करने का प्रयास, बल्ले का बॉटम एज यहां पर जरूर लगा था। 1 रन जरूर मिलेगा यहां पर बल्लेबाज को। 1 रन के साथ बढ़ती हुई रनों की संख्या 4 रन स्कोरबोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। कल्पेश सामना करेंगे भावेश पवार की अगली गेंद का। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, शॉर्ट बाउंसर किया था, विकेट कीपर से छूटी है गेंद, बिल्कुल साइड स्क्रीन पर जाती हुई है गेंद, सीमा रेखा के बाहर। चाचा 4 रनों के लिए चौका। कैसे ये लगा 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 छक्का। चार रन के साथ बढ़ती हुई रनों की संख्या 8 रन स्कोरबोर्ड पर। रॉन्ग वन किया, हवाई हल्ला, ऊंचाई है, लंबाई में कन्वर्ट नहीं कर पाए नीचे फील्डर। ओ माय गॉड, यहां पर कैच छूटा, हाथों से टकराई ये गेंद और कैच छूटा, यानी मैच छूटा। कोशिश बढ़िया थी लेकिन असफलता ने
आकर हाथों को चूमा है, थोड़े निराश हताश जरूर हुए, एग्रेशन दिखाया भी, पैरों को जमीन पे मारा था, लेकिन अब काहे का पछतावा जब चुड़िया चुग गई खेत। भावेश पवार की अगली गेंद, बढ़िया गेंद इस बार शॉर्ट कवर पर खेला है, हल्के हाथ से सम्मान दिया गेंद को। 1 रन यहां पर प्राप्त किया बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ बढ़ती हुई रनों की संख्या 11 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 1.5 ओवर का खेल अब तक समाप्त होता हुआ मात्र 1 गेंद शेष ओवर की समाप्ति के लिए। महत्वपूर्ण गेंद होगी, बड़ा हिट लगाने का प्रयास जरूर किया जाएगा बल्लेबाजों के माध्यम से, लेकिन गेंदबाजी मार्ग पर है भावेश पवार अपनी लय में। तेज तर्रार गेंद, वाइडिश यॉर्कर गेंद, और गेंद बल्ले से दूर, कोसों दूर, सीधे विकेट कीपर के हाथों में। कोई तालमेल नहीं, कोई कॉम्बिनेशन नहीं यहां पर गेंद और बल्ले के दरमियान। ओवर की समाप्ति हुई। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इससे पहले कि अगली ओवर के खेल का हो शुभ आरंभ, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक मधुर संगीत। यस डीजे। प्रीमियर लीग का बाप है, दुनिया में इसकी धाक है। प्रीमियर लीग का बाप है, दुनिया में इसकी धाक है। दमदार है ये, शानदार है, दमदार है ये, शानदार है। प्रीमियर लीग ये आमदार है। धन्यवाद डीजे। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 2 ओवर 11 रन्स ऑन स्कोर बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट, 2 षटकानंतर धावफलकावर धावांची संख्या 11 रन 1 गडी बाद। तीसरे ओव्हर के खेल का शुभारंभ होता हुआ गेंदबाजी मार्गावर येणारा नवीन गोलंदाज, बघूया कोण येतोय। विवेक शेलार, नवीन गोलंदाज विवेक शेलार परत एकदा दूसरा षटक स्वतःचा घेऊन येतोय। बिलाल भाई की जानिब से विवेक शेलार के लिए यदि हैट्रिक विकेट चटकाते हैं तो 5,000 रुपए की इनामी राशि। देखिए, आज कल के दिन पूना में एक मुकाबला हुआ था जहां पर टीम वोनर ने हैट्रिक लेने पर अपने बंदे के लिए इनामी घोषित राशि की थी। हैट्रिक छक्के पर बढ़िया हिट, स्लॉक स्वीप, इस बार गैप में मिड विकेट क्षेत्र, सीमा रेखा के बाहर, पिरी 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 4। यस डीजे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि भाई जो कल पूना में एक मुकाबला हुआ था और टीम वोनर ने अपने बल्लेबाज के लिए, जिनका नाम था रायगढ़ के टाइटन टीम से वो खेल रहे थे और बल्लेबाज का नाम था रतनदीप लागे, अगर वो हैट्रिक छक्का लगाते थे तो टीम ओनर ने कहा था कि एक इनोवा कार गिफ्ट करूंगा, और बंदे ने हैट्रिक छक्का मारा और उसे इनोवा कार गिफ्ट मिली। ये टेनिस जगत के अंदर सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा इनाम है पूरे भारत भर के अंदर। इस बार रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट किया, बल्ले की टॉप एज, गेंद जाती हुई डीप फाइन लेग बाउंड्री, सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए। यदि बैट्समैन अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो आलीशान ढाबे की जानिब से 5,000 रुपए की इनामी राशि। हैट्रिक चौके पे नहीं है ना सर, 2 हो चुके हैं। यस यस यस, छक्के पे, हैट्रिक छक्के पर होगा, और अगर चौका लग जाए तो भाई डिनर फ्री। हैट्रिक छक्के पर जरूर इनामी राशि है यहां पर 5,000 रुपए की, लेकिन अब तक एक भी नहीं लगा है बल्लेबाज के जानिब से। अगली गेंद विवेक शेलार, फुलर लैंड डिलीवरी, इस बार दिशा दी पॉइंट कवर के बीच से खेला था। 30 गज के दायरे में खड़े फील्डर वसीम होंडो के हाथों में जाती हुई ये गेंद बढ़िया गेंद थी और बढ़िया तरीके से उसे दिशा दी। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि यॉर्कर गेंद को हमेशा सम्मान दिया जाएगा, जिस तरह से सर सचिन तेंदुलकर को दिया जाता है। और 2 जन ऐसे हैं कि जिनका सम्मान कभी खत्म नहीं हो सकता, एक सर सचिन तेंदुलकर और दूसरे यॉर्कर लैंड डिलीवरी। यहां पर बिल्कुल उसे सम्मान दिया बल्लेबाज ने। विवेक शेलार अपने ओवर की अगली गेंद, उम्दा गेंद, विकेटों के ऊपर से ये गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। गुड लाइन पर पिच किया था, अतिरिक्त उछाल गेंद को मिला, थोड़ा सा बाहर की तरफ गेंद निकली और सीधे विकेट कीपर के हाथों में।
भावेश मुन्ना भाई की हैट्रिक पे। मुन्ना भाई एयरटेल की जानिब से भावेश पवार के लिए हैट्रिक पर 5000 की इनामी राशि है। ओ बढ़िया गेंद इस बार थोड़े से दिशा से, लेकिन बाहर निकलने के चलते अंपायर ने हाथों को कष्ट दिया। एक अतिरिक्त रन एक्स्ट्रा के स्वरूप जुड़ता हुआ खाते में रनों की संख्या बढ़ती हुई 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 2.4 ओवर का खेल अब तक समाप्त होता हुआ। 2 गेंदें अभी भी आना शेष ओवर की समाप्ति के लिए और कुल मिलाकर 20 गेंदें अभी भी आना बाकी है पारी की समाप्ति के लिए। आस्किंग रन रेट की बात करें तो 24.0 के करीब पहुंच चुका है रिक्वायर्ड रन रेट। बढ़िया गेंद इस बार फिर से एक बार तेज तर्रार डिलीवरी 140 प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई ये गेंद, बीट किया बल्लेबाज को। विवेक शेलार के लिए 5000 रुपए की इनामी राशि है बिलाल भाई की जानिब से, लेकिन मात्र एक गेंद बची है विवेक शेलार की। बहुत उम्दा तरीके से लॉफ किया, ऑन द राइज खेला इस बार गेंद को, सिर्फ दिशा दी है। लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ खेलने का प्रयास था, मिडॉन पर ही गेंद को रोक लिया गया। 3 ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 22 रन जा पहुंची है 1 विकेट के नुकसान पर। ऑफिशियल स्ट्रेटेजिक टाइम होगा, यहां पर टाइम आउट लिया जाएगा, ड्रिंक्स ब्रेक दिया जाएगा कि बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाते रहें और पानी का भरपूर पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल करते रहें। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। वी विल राइट बैक, स्टे ट्यून्ड। आमदार प्रीमियर लीग सीजन 10 2023 जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है अपनी काबिलियत के झंडे मैदान में गाड़ता हुआ नजर आता हुआ आमदार प्रीमियर लीग, और इस टूर्नामेंट के रूवे रवा जिनके नाम से मुतासिर होकर, जिनके नाम पर यह टूर्नामेंट रखा जाता है, अली जनाब इज्जत माब आदरणीय सम्माननीय आमदार जितेंद्र अवार्ड साहब, जिनकी काबिलियत का डंका सिर्फ मुमरा परिसर में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र भर में बजता है, और एक ऐसी कार्य सम्राट सियासी शख्सियत है जो सियासत के हर उस शोबे से वाकिफ है कि जब बड़े बड़े सियासतदान या बड़े बड़े सामाजिक लोग भी उस गति को, उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाते। बिल्कुल एक ऐसा सियासतदान है कि जिसने अपनी जिंदगी में एक अच्छी सियासत की है, एक साफ सुथरी सियासत की है, और सियासत के माध्यम से ही अपनी काबिलियत का लोहा लोगों को मनवाया है। और जिस तरह से ये कार्य करते हैं अपने पूरे क्षेत्र भर में, इनका काम भी किसी से छुपा तुला हुआ नहीं है। इस इलाके की एक कार्य सम्राट शख्सियत है। इस इलाके के बड़े बड़े गद्दावर नेता, बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बिजनेसमैन भी सभी उनके मार्गदर्शन का सम्मान करते हैं, उनके मार्गदर्शन से चलते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि काफ़ी अनुभव है उन्हें सियासत का। और आदरणीय शरद पवार साहब के काफ़ी लाडले भी हैं, चहीते भी हैं, और उनका आशीर्वाद सदैव उन पर बना रहता है। और उन्हीं के नाम से प्रेरित होकर इस टूर्नामेंट का इनकाद, इस टूर्नामेंट का भव्य दिव्य आयोजन किया जाता हुआ। साथ ही साथ एक बड़ी मातबर शख्सियत शमीम खान साहब यहाँ पर उपस्थित हुए थे। मैं इनका भी दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ, आपका भी इस्तकबाल करता हूँ कि एक ऐसी बड़ी शख्सियत है इस इलाके की जिनका आना इस टूर्नामेंट की कामयाबी की बशारत है, इस प्रोग्राम की कामयाबी की बशारत है। जब ऐसे बड़ी शख्सियतें लोग आती हैं तभी जाकर ये इवेंट खूबसूरती के पायदान पर पहुंचता है और कामयाबी के शिखर पर पहुंचता है। इन लोगों के आशीर्वाद से ही ये टूर्नामेंट खूब फल रहा है और फूल रहा है। गेंदबाजी मार्ग से गेंदबाज अपनी पहली गेंद फेंकते हुए भावेश पवार। मैंने कहा था कि महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार साहब और एमएम वैली की क्रिकेट की आज इस श्रृंखला में भावेश पवार, ना वहां उनका कोई तोड़, ना यहां इसका कोई जोड़। भावेश पवार बढ़िया गेंद इस बार भावेश पवार की। बिंदी गेंद यहां पर। देखिए भावेश पवार की जो गेंदबाजी है, इनके पास गति है, मिश्रण है, और हर मोमेंट पर एंड टाइम पर आने के बाद अपने उंगलियों को फेरते हैं और गेंद को
एक अलग दिशा में। देखिए यहां पर रॉन्ग वन किया था, अतिरिक्त गेंद को टर्न करने में सक्षम हुए। बिंदी गेंद के साथ फिर से एक बार वापसी यहां पर। एक और बिंदी गेंद, लेकिन ओवरथ्रो के चलते यहां पर रन मिलेगा। देखिए खमियाजा आपने भुगता है और इसको भुगतना होगा आपको, ये आपकी गलती और इसका खमियाजा। ओह माय गॉड, यहां पर ये देखिए विवेक शेलार ने क्या किया, विकेटों पर मारा था लेकिन शायद बचपन में लिगोर्चा नहीं खेला था, अगर खेले होते तो आज यहां पर गिल्लियां उड़ जाती, डंडियां बाहर हो जाती। तो यहां एक रन नहीं बनता था, वहां 2 रन प्राप्त किया बल्लेबाजों ने। रनों की संख्या 26, 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत उम्दा स्ट्रोक ऑन द राइट, लॉफ किया इस बार। 1 बाउंस गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ जाती हुई। 2 रन की मांगे यहां पर बल्लेबाजों की, सफलता के साथ 2 रन प्राप्त किए करे हैं और ओवरथ्रो के चलते एक और रन अतिरिक्त मिला है, तो 3 रन यहां पर जुड़ेगा खाते में। रनों की संख्या बढ़ती हुई 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीन 3.5 ओवर का खेल समाप्त। अंतिम गेंद इस ओवर की समाप्ति के लिए। बहुत उम्दा गेंद, लॉर्ड अपील, और इस बार बिल्कुल विकेटों के सामने पाया। अंपायर ने कर दिया है उंगली ऊपर और जाना होगा बल्लेबाज को डगआउट में। यस, टाटा, बाय बाय। यहां पर देखिए निराश नजर आ रहे हैं बल्लेबाज। जब लक्ष्य इतना बड़ा है सामने, आप उसे पाने की चाह नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चेहरे आपके थोड़े से मुरझाए हुए नजर आ रहे हैं, शोल्डर डाउन नजर आ रहा है। लेकिन क्रिकेट है मेरे भाई, ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है। ये कब किस क्षण आपको कहां ले जाएगा इसका फैसला ना आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। ये ऐसा खेल है जिस तरह से लोग कहते हैं एवरीथिंग फेयर लव एंड वॉर होता है, मैंने अक्सर कहा है कि एवरीथिंग पॉसिबल इन क्रिकेट होता है। बस आपको अपने आप पर संयम रखना है और आपको अपने आप पर काबू रखना है और एक एग्रेशन के साथ, एक जुनून के साथ, एक जज्बे के साथ क्रिकेट को खेलना है। कामयाबी किस समय आकर आपके कदमों को चूमेगी ना ये आप जानते हैं ना आने वाला समय जानता है। तो बहुत उम्दा गेंदबाजी का मुजाहरा यहां पर गेंदबाजों के माध्यम से देखने को मिलता हुआ। ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति हुई है। 5वीं ओवर के खेल का शुभ आरंभ होता हुआ। गेंदबाजी मार्ग पर आने वाला अगला गेंदबाज ओमकार पाटिल। कल ओमकार देसाई भी आपको यहां पर खेलते हुए नजर आएंगे। मुंबई का ब्रांड एम्बेसडर एसपी सैंडी से बिलोंग करने वाला ओमकार देसाई, जिन्हें प्यार से लोग ओमी भी कहते हैं, कल इस ग्राउंड में इन एक्शन नजर आएंगे। कल शायद उस्मान पटेल भी किसी टीम का हिस्सा है, एजाज कुरैशी है। बढ़िया स्ट्रोक इस बार और गेंद जाती हुई काउ कॉर्नर क्षेत्र के करीब। फील्डर वहां पर मौजूद है। इससे पहले कि गेंद जो है वो मुदस्सिर के हाथों में आती, 1 रन प्राप्त किया यहां पर बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ रनों की संख्या बढ़ती हुई जा पहुंची है 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ओमकार पाटिल अपने ओवर की अगली गेंद, साइड आर्म एक्शन इस बार। विजय पावले पैड स्वीप करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले के दरमियान कोई संपर्क नहीं। गेंद जाती हुई मुदस्सिर के दस्तानों में। ओहो, व्हाट अ स्ट्रोक। गेंद लेकिन सीधे लॉन्ग ऑन फील्डर के हाथों में। विजय पावले की विकेट का पतन और एक बड़ा विकेट मिलता हुआ यहां पर ओमकार पाटिल को। आने वाला अगला बल्लेबाज पापा शहबाज इनका नाम है। प्यार से लोग इन्हें पूरे मुंब्रा परिसर में पापा के नाम से याद करते हैं। और ये लेफ्ट हैंड कृष्णा सातपुते की
भूमिका में जब आ जाते हैं तो आपको ऐसे बहुत सारे अनगिनत बैठक स्ट्रोक देखने मिलेंगे, या तो जो कृष्णा सातपुते खेलता था या फिर पापा इस मैदान में खेलता हुआ आपको नजर आएगा। पापा पहली ही गेंद पर देखिए स्लॉक स्वीप करने का प्रयास, 1 फुट पर पैर बाहर निकाला था, बड़ा हिट करना चाहते थे, गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर से ये गेंद निकल गई। अंपायर का इशारा, व्हाइट का एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ खाते में, एक्स्ट्रा के स्वरूप रनों की संख्या बढ़ती हुई जा पहुंची है 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 4.3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ और रिक्वायर्ड रन रेट देखिए आप 46.7 के करीब पहुंच चुका है। नेक्स्ट टू मुश्किल जरूर, यहां पर उंगलियां ऊपर है, विकेटों के सामने पाया और उंगलियां कर दी ऊपर। ओमकार पाटिल को मिलती हुई एक और बड़ी उपलब्धि। क्या गेंदबाजी यहां पर की है और क्या कमबैक कराया है यहां पर आर्मर स्क्वाड ने। अपनी श्रृंखला का इस टूर्नामेंट का पहला मैच हारा जरूर था मुदस्सिर और उनकी पूरी टीम ने, लेकिन उसके बाद पहला जीता है, माफ कीजिएगा त्रुटि हुई है हमसे, तो पहला मैच यहां पर जीता है मुदस्सिर ने। और देखिए जिस तरह से आगे जो बैटिंग की है मुदस्सिर ने, कई अदर टीम्स को यहां पर डर का एक माहौल पैदा कर दिया है कि अगर इस तरह से इनकी बल्लेबाजी चली तो जहां आप 101 रन बने हैं वहां 120 रन भी ये 6 ओवर्स में बना सकते हैं। बढ़िया बल्लेबाजी, चाहे मुदस्सिर हो, वसीम होंडो हो, बहुत उम्दा बल्लेबाजी इन्होंने की। और साथ ही साथ भावेश पवार ने भी जिस तरह से चौके छक्के लगाए, 4 छक्के जड़े थे उन्होंने। ओह व्हाट अ बॉल, क्लीन बॉल, किलिया अंदर, डंडिया बाहर, बल्लेबाज का काम तमाम, जाना होगा डगआउट पर। कड़क और हैट्रिक पर आ चुके हैं यहां पर गेंदबाज ओमकार पाटिल। नेक्स्ट मैच टॉस के लिए आना है IS चैलेंजर्स वर्सेस कॉम बॉक्स में ज्वाइन करेंगे हमारे साथ कॉम बॉक्स में मौजूद रेशमा मयकर। IS चैलेंजर्स वर्सेस M3 कॉन्क्रीट्स। चलिए टॉस बॉक्स में ज्वाइन होना है और ये क्लीन बॉल, हैट्रिक यहां पर, क्या बात है, ओमकार पाटिल कर दिखाया ये कारनामा। इस श्रृंखला की पहली हैट्रिक के विजेता बने हैं ओमकार पाटिल। नहीं लगाया था ना, अरे अच्छा तुम्हारी तुम लोग की क्या है ना। इकतीस रन स्कोर बोर्ड पर 6 विकेटों के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति। और अब जीत के लिए अनिवार्य है 6 गेंदे 70 रन। मुश्किल जरूर पर क्रिकेट में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जहां एक गेंद पर 1 रन बनना मुश्किल है, वहां एक गेंद पर 148 रन भी बने हैं। ये क्रिकेट का इतिहास है। चलिए नेक्स्ट मैच टॉस के लिए आना है M3 कॉन्क्रीट वर्सेस IS चैलेंजर्स।
May I humble to both captain, please come to the in toss का बॉस. वहां पर हमारी एंकर रेशमा माइकर आपके आगे की टॉस की प्रक्रिया को अपने कांधों पर जरूर लेंगी. बाईस का इशारा अंपायर का. 4 रन यहां पर जुड़े हैं. रनों की संख्या 35 रन स्कोरबोर्ड पर. 6 विकेटों के नुकसान पर उठाकर खेला गया है स्ट्रोक, लेकिन ज्यादा ताकत नहीं थी. थोड़ा सा उठाकर खेलने का प्रयास, लेकिन इंपैक्ट बराबर नहीं था. 1 रन जरूर मिला यहां पर बल्लेबाज को. 36 रन स्कोरबोर्ड पर 6 विकेटों के नुकसान पर. बढ़िया स्ट्रोक इस बार और गैप से निकल गई है ये गेंद. सीमा रेखा के बाहर जाती हुई. अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार. आउट ऑफ द पार्क हुई है गेंद. 6 रन के साथ रनों की संख्या बढ़ती हुई 42 रन इस वक्त स्कोरबोर्ड पर. 42 runs on a scoreboard. Loss of 6 wicket. बढ़िया गेंद इस बार रिवर्स अटेम्प्ट किया है. थर्ड मैन की तरफ खेला गेंद को और गेंद वहां पर फील्ड किया है इससे पहले, लेकिन 2 रन जरूर मिलेंगे यहां पर बल्लेबाज को. 2 रन के साथ बढ़ती हुई रनों की संख्या 44 रन स्कोरबोर्ड पर. 6 विकेटों के नुकसान पर. बढ़िया गेंद इस बार और गेंद बीट कराया यहां पर. मात्र आखिरी गेंद इस ओवर की समाप्ति के लिए. क्लीन बोल्ड किया इस बार. इनसाइड आउट खेलने का प्रयास. लेग स्टंप पर सीधे दे मारा गेंद को और विकेट का हुआ है पतन. इसी के साथ यहां पर पारी की हुई समाप्ति. आर्मर स्क्वाड ने बड़ी मार्जिन के साथ इस मैच को जीता जरूर है और यकीनन इस मैच की जीत से पॉइंट्स टेबल पर भी बड़ा फेरबदल होगा और रन रेट पर भी बड़ी सफलता जरूर मिलेगी यहां पर आर्मर स्क्वाड को. रिक्वेस्ट होगी एमक्यू के कैप्टन को कि टॉस बॉक्स में आप आ जाए. उसी के साथ साथ आईएस चैलेंजर्स के कैप्टन से भी रिक्वेस्ट होगी कि कृपया करके हमारे साथ टॉस बॉक्स में जुड़ जाए. एमक्यू कॉन्क्रीट